हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल की पेड शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ जारी कर दी जा चुकी है। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम ये बातें देखेंगे, क्या कुछ ही चुनिंदा लड़के सारे एग्ज़ाम बार बार वही देंगे? क्या बाकी के जो लोग हैं जिनके 65 से कम नंबर हैं वो निरर्थक हैं, या फिर ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसको 65 से कम नंबर वाले भी दे लेंगे, या उनकी एक गलती जो 2025 के पेट में हुई थी वो पूरे साल भारी पड़ने वाली है? जो भी 15-16 वैकेंसियां आई हैं सब पर भारी पड़ रही हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक वैकेंसी की अपडेट यहाँ सटीकता से और तत्परता से आपको मिलती है। जैसा कि साथियों आपको पता ही है, पेट की शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, मैंने कल वाले वीडियो में ही आपको एग्जैक्ट डेट टाइम के साथ बता दिया था कि शाम को या 48 घंटे तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कन्फर्म हो जाएगी। हाँ साथियों, थोड़ा सा कट ऑफ में 2-4 नंबर ज़्यादा चल गया है, और वो भी क्यों ज़्यादा चल गया है उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के साथ ये छात्रों के साथ आयोग खिलवाड़ कैसे कर रहा है। कोई एक सर्टेन पैमाना नहीं है। जो आयोग के मन में आ रहा है कि चाहे इस लाइन पे चले, चाहे इस लाइन पे चले, चाहे इस लाइन पे चले, कोई एक सर्टेन पैमाना है ही नहीं। सबको घन चक्कर बना के इसमें रख दिया गया है। साथियों, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है वो तो वन रक्षक वालों के साथ हुई है। वन रक्षक वालों को साथियों एक बार आप देखो, वन रक्षक के साथ क्या है, पहले आप इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ये देख लो। 30/6/2026 को इसका आवेदन आता है, 20/7 तक इसका आवेदन चलता है। बहुत अच्छे से छात्र तैयारी कर रहे होते हैं, जोश खरोश के साथ कि फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी इतने सालों बाद आई है। और ऊपर से ये इतना फिजिकल फिटनेस इसमें चाहिए होता है। 25 किलोमीटर 10 किलो वजन लेकर दौड़ना पड़ता है। ये जो टॉपर बच्चे लेकर गए हैं, ये 10 किलो वजन उठा के 5 किलोमीटर भी अगर चल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अब साथियों, इसमें आप ये देखो, 19,692 इन्होंने लड़कों को सिलेक्ट किया है टोटल। ये आपकी एक तो इनका रिजर्वेशन सिस्टम डिफरेंट है, पहले नहीं देते बाद में ले जाके देते हैं। ये ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी ओबीसी वालों को भी इसी में विचारों को फिट कर दिए हैं, तो इनकी सेम कट ऑफ रख दिए। इस बार चलो एससी वालों को थोड़ा सा रियायत दे दिए, नहीं तो लेखपाल में सबको बराबर कर दिए थे। इनकी थोड़ा सा कम कर दिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 62.10, और थोड़ा सा एसटी की कम गई 56.36। और बाकी अब साथियों इसमें आप देखो, बाकी ये जो है इनके ये आ गया। अब ये देखो आप, 708 पदों पे टोटल वैकेंसी है, और ये लिए हैं आपके 19,692। आप 708 करोगे, ये आपका लगभग आ जाएगा 29.9 के करीब टोटल, लगभग ये आपका आ रहा है। मतलब कि 29 गुना, 30 गुना भी पूरा नहीं। अगर ये किसी लोअर पीसीएस में 38 गुना ले लिए, लेखपाल में 45 गुना ले लिए, बोरिंग टेक्नीशियन में 65 गुना ले लिए, मतलब कि कोई रेशियो ही फिक्स नहीं है। आप एक सर्टेन बता दो कि जो छात्रों के मानसिक तनाव के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनको पता ही नहीं होता है कि अभी क्या, आप बताओ 31 दिन पहले, 30 से 31 दिन पहले इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। अब जो 66 वाले तैयारी कर रहे थे, 68 वाले तैयारी कर रहे थे, वो तो हमसे आके सवाल पूछेंगे कि सर आप तो बताए थे लगभग इतना जाएगा। अब बिल्कुल जाता। अगर ये 708 में 45 गुना भी लेते तो करीब 31,000 आपकी वैकेंसी जाती। इतनी तो आपकी जाती ही, 21,860 इतना जाता। फिर अपने आप आपका कट ऑफ जो था ये 69 से 64 टू 65 ईजिली आ जाता। लेकिन नहीं, आपको 30 गुना भी नहीं लेना है। और जो मैंने बताई थी कट ऑफ की, वो भी बात सत्य हो जाती अगर ये 45 गुना लिए होते, क्योंकि हम लोग सटीक कैलकुलेशन निकालते हैं, और जो आयोग में उनसे बात वार्तालाप हमारी चलते रहती है, इसलिए हम सटीक कैलकुलेशन निकाल कर आपको बताते हैं। बाकी सारे चैनलों पे लोग बता रहे थे कि नहीं अब रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन के बाद आएगा, लेकिन साथियों हम आपको सटीक बताए थे कि नहीं कब आपका आएगा, और ये लगभग पता 45 गुना है तो कट ऑफ क्या होगी। लेकिन ये आपको 29 गुना लेकर गए हैं। अब बताओ, इनका कोई सर्टेन पैमाना नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिनकी फिजिकल फिटनेस नहीं सही होगी,
अब तो टॉपर तो इसको भर दिए हैं, लेकिन क्या उनकी सच में फिजिकल फिटनेस सही भी है? कम से कम ऐसी वैकेंसियों में जो स्पेशलाइज्ड हैं, उसमें तो जो पुराना पैमाना फ़ॉलो कर रहे थे वो कर किए होते। इससे तो अच्छा क्या होता कि जैसे पहले वैकेंसियाँ आती थी कि सबके लिए अलग से फ़ॉर्म भरवा लो, वो फ़ॉर्म भर दे। इसमें तो क्या हो रहा है कि जो आप 1 लाख या 50,000 ऐसे लड़के निकाल लिए हो, ऊपर से 50,000 मान लो, ये लड़के मान लिए, सारे एग्ज़ाम को यही दे रहे हैं। अब इन्हीं में से सिलेक्शन हो रहा है। 1500 पोस्ट आएगी तब भी यही जाएँगे, 2000 पोस्ट आएगी तब भी यही जाएँगे और लोअर पीसीएस ऐसे 2585 पोस्ट आएगी तब भी यही जाएँगे और बाकी के क्या करें फिर? वो तैयारी छोड़ दें। फिर आप बीच में एक ऐसी वैकेंसी लेकर आओगे, जिसका 1 नंबर कट ऑफ दे दोगे या 0 से ऊपर वाले सबको बुला लोगे, फिर उसकी कोई फॉर्म ही नहीं भरा रहेगा। फिर वहाँ उनको प्रॉब्लम। तो आपका सिस्टमैटिक एक वो तो है नहीं। अब इसी के साथ आप ये एफएसएल वालों का देख लो। अब इनके साथ तो और विडंबना है। एक तो अचानक से 25 तारीख को इसको बताया जाता है कि आपका ये एक आएगी, ऐसी एक भर्ती है। 2 ही दिन बाद इसका फॉर्म आप रिलीज़ कर देते हो कि आप फॉर्म फिल करो। 19 तारीख आखिरी डेट दे देते हो। फिर आपको पूरा फॉर्म नहीं पड़ता है, तो 24 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया जाता है कि भैया आप 24 अगस्त तक भरो। अब 24 अगस्त तक आपने फॉर्म भराया और आज 27 अगस्त को आप शॉर्टलिस्टिंग कर दिए। अब 27 या 29 को आप ले लोगे पेपर। अब इनको क्या टाइम मिला? और इनके साथ और विडंबना है कि एफएसएल का सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत लंबा सिलेबस है, घनचक्कर वाला। अब जो पढ़ा नहीं उसके लिए तो ये घनचक्कर हो गया। अब जिनका सिलेक्शन हो रहा है पेट के थ्रू, वो भी कन्फ्यूज़्ड, जो नहीं किए वो भी कन्फ्यूज़्ड और बेचारे जो 1-2 नंबर से वो फ़िल्टर हो रहे, उनका तो पूरा मोरल ही डाउन। वो फिर पूरा साल एक प्रेशर में रहेंगे कि पूरा साल नहीं तो हफ़्ते 10 दिन तो वो इसी फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे कि मैं जो तैयारी कर रहा था, अब तो सब बेकार हो गया। अब जो भी लड़का या लड़की, जो भी छात्र-छात्राएँ बैचेस लेके तैयारी कर रहे होंगे, कब क्या 30 दिन बाकी है तो क्या 30 दिन बाद लोग तैयारी करेंगे कि भैया अब 30 दिन बाकी है, अब मेरा हो गया पेट में सिलेक्शन, पेट के थ्रू अब जल्दी-जल्दी चलो अब एफएसएल की तैयारी करो। ऐसे तो होता नहीं है। तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आप बंद करो। उससे तो अच्छा ये होता कि जैसे पहले लिया जा रहा था कि हर एक फॉर्म के लिए अलग-अलग आप फॉर्म डलवा लो। लोअर पीसीएस वाली अलग डाल लो, इसकी अलग डाल लो। लेकिन नहीं, आपने एक पूल बना लिया है कुछ लड़कों का, 50,000 से लेके ज़्यादा वैकेंसी है तो 1 लाख तक सारे यही देंगे। कम नंबर आए तो भी ये दे, ज़्यादा नंबर आए तो भी ये दे। बाद में फिर आपको प्रॉब्लम क्या होगी? वेटिंग लिस्ट आप ला नहीं रहे हो, इसी में से ज़्यादातर जो टॉपर होगा सारी वैकेंसी में सेलेक्ट होगा और फिर वो क्या करेगा कि एक जो बड़ी वाली होगा उसको लेगा, बाकी 5 को वो छोड़ देगा। फिर आप वेटिंग लिस्ट दोगे नहीं और वेटिंग लिस्ट दोगे नहीं तो ये पूरी जो आपकी 5 पोस्ट होगी ये खराब जाएगी। लेकिन उसी को आप सही ढंग से करते, तो ये जो नीचे वाले लड़के हैं जो अब जिनका 1 नंबर से आध 0.5 से अब जो नहीं हुआ है वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि सर अब हम क्या करें? अब इनको क्या बताया जाए कि आयोग की गलतियों का भुगतान कोई और क्यों करे? आप एक अपना सर्टेन पैमाना नहीं लेकर आए हो। अब इसका भी एक बार देख लो क्या है। ये देखो 25/7 को है, अब 27/7 को और 25 का इसका फॉर्म एडवर्टाइज़मेंट आया था और 2 ही दिन बाद वैकेंसी आ गई। 17 को फाइनल किए थे लेकिन डेट एक्सटेंड होके 24 गई। अब 3 दिन बाद इसका शॉर्टलिस्टिंग हो गया। अब टोटल लड़के कितने लिए हैं? 6,226। अब 6,226 लिए, इसका आप देखो कितना गुना लिए हैं। अब ये आप तकरीबन लोगे तो ये आपका आ जाएगा 29.9 गुना। तकरीबन 29.9 गुना इसमें लिए और 27 गुना आप उसमें फॉरेस्ट गार्ड वालों को लिए। अब कतई जो सबसे टफेस्ट वैकेंसी आपको लग रही है कि भाग दौड़ इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं जाना पसंद करेंगे। लड़कियां तो खास कर नहीं जाना पसंद करती, वो जाना भी चाहेंगी तो घर वालों की बंदिशें होती हैं कि फॉरेस्ट में नहीं जाना है। इसमें तो और आपको लेना चाहिए था ऊपर। तो इनका 27 गुना लिए और इन बेचारों का 29.9 गुना लिए एफएसएल वालों का। अब इनके साथ भी समस्या, ये भी आप स्पेशलाइज्ड वैकेंसी लेकर आए हो।
और इस स्पेशलाइज्ड वैकेंसी में एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी का रोड़ा पड़ा हुआ है कि उनको एग्जैक्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है कि बीएससी वाले बता रहे कि भैया मेरा ये सब्जेक्ट है, अब मैं उसको दूं या ना दूं। अब जिनका आ गया है वो भी कंफ्यूज कि मेरा बीएससी तो है, लेकिन क्या ऐसा ना हो कि मैं तैयारी करके जाऊं और फाइनल सिलेक्शन के बाद आप मना कर दो कि नहीं यार तुम्हारा तो होएगा ही नहीं, और वो एलिजिबिलिटी है नहीं उसमें। और फिर यही भर्तियां जाके क्या होती है कि साथियों कोर्ट में फंसती हैं। अभी जैसे कि इसमें देखो एक कोर्ट का मेंशन किया, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट आयोजित, ये फलाना फलाना कोर्ट में भर्ती गई थी। अभी तो यूपी ट्रिपल एससी की साथियों जितनी वैकेंसी आ रही है, लोअर पीसीएस ये आपकी गई कोर्ट में, जूनियर असिस्टेंट ये गई आपकी कोर्ट में, और फूड एनालिस्ट ये भी आपकी कोर्ट में। ये इस साल जो वैकेंसियाँ रिजल्ट आ जाना चाहिए ये सारी कोर्ट में है। आप ऐसे ऐसे करके तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, फिर इसी में से कुछ लड़के पहुंच जाएंगे, तो फिर आप कहोगे कि यार कोर्ट क्यों जाते हो। और जिन जो टॉपर लड़के हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, फिर वो कहेंगे कि सर आप लोग तो आंदोलनजीवी हो, बार बार कोर्ट भागते हो। और जिन कैंडिडेट का नहीं हो रहा है उनसे आप एक बार पूछ के देखो, जिनका नहीं हो रहा है तो वो किसी एग्जाम में नहीं हो रहा है, टोटली वो पूरा साल बैठे हुए हैं पेट दे के, और एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक वैकेंसी आएगी उसमें ये जाएंगे। एक वैकेंसी आपने शुरू में निकाल दी और सारे लड़कों का मुंह आपने ले लिया। लेखपाल में क्या करा आपने कि सबको मौका दे दिया, जाओ भैया कोई आंदोलन नहीं होगा। सारे जो लेखपाल में जिनका कम नंबर था सारे इसमें हो गए, फिर कोई आवाज़ नहीं उठाया, सारे दब गए। और नतीजतन ये हुआ कि जो वैकेंसी उसके बाद आ रही है उनको लग रहा है कि क्या पता लेखपाल ऐसा होगा, और कतई नहीं हो रहा है। और इनका अपने हिसाब से चल रहा है, जितना कट ऑफ चाह रहे वो बुला रहे। अब ये देखो स्पेशल वैकेंसी की 74.08 कट ऑफ है, और ये वैकेंसी आप स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की लेकर आए हो, और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का इतना कट ऑफ, एटलीस्ट आप ये 45 गुना ही ले लिए होते या 40 गुना ही ले लिए होते, तो ये कट ऑफ आपकी एटलीस्ट तो 70 पे आ जाती, तो इसमें भी कुछ लड़के हो जाते। अगर ये ले लेते तो आपके करीब 9,300, इसका 45 गुना आप करके देखो, 208 गुणे 45, ये करीब आ जा रहा है आपका 9,360। 9,360 लड़के आते तो 4 नंबर से कम 70 वाले भी आपके आ गए होते। लेकिन आपका कोई पैमाना ही फिक्स नहीं है, लड़के परेशान हैं, सारे कैंडिडेट परेशान हैं। और जो लड़कियों के साथ और दिक्कत है, अब लड़कियों के साथ क्या है कि जिनकी जो तैयारी के लिए पेट देकर आई हैं, उनके तो घर वाले उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि बेटा तुम एग्ज़ाम तो तुम ही दोगे, एग्ज़ाम तो दोगे, लेकिन उनको क्या पता है कि वो किसी एग्ज़ाम में फिट नहीं आ रहे, क्योंकि सबकी कट ऑफ आप टॉप पर लेकर जा रहे हो। अब इस साल अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके साथ क्या हो जाएगी कि चलो बेटा तुम अब यहाँ से निकलो, कर लो शादी। तो ये कोई बात सोच नहीं रहा है, अपनी-अपनी धुन में सभी मगन हैं, और ऐसा है कि कोई कमीशन के खिलाफ कोई जाना चाहता नहीं है। और ख़ासकर बड़े यूट्यूब टीचरों से, एक भी बड़ा यूट्यूब टीचर जो है वो आवाज़ नहीं उठाता है। पैसे बस सबको चाहिए, पैसे बनाओ, कोर्स बेचो, कैंडिडेट की छात्रों की आवाज़ मत उठाओ। तो साथियों आप लोग के आज बहुत सारे कमेंट आए थे, और उन कमेंट का रिप्लाई देते-देते मुझे भी लगा कि ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। खैर साथियों आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे आवाज़ कोई सुने या ना सुने, जब तक नहीं सुनेगा तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। तो साथियों ये आज का वीडियो यहीं तक। अपना अपने साथियों का, स्वजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।